मैं आपको बता दूं सर कि मैं भी एक आईपीसी था, 2 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था। और मुझे किसी दिनेश शर्मा नाम के व्यक्ति का जो है वो कॉल आया था। हमारे एक जानने वाले मित्र हैं जो कि अजमेर में रहते हैं, उनके थ्रू मैं उनसे कनेक्ट हुआ था दिनेश शर्मा सर से। तो उन्होंने सीधा मुझे सेमिनार में बुलाया, वही पुरानी कहते हैं ना एक प्रोसेस कि कैसे यू you नो कैसे किसी को जाल में फंसाया जाए। तो सेमिनार के अंदर जाने के बाद वही बड़ी बड़े लाइट्स, गाने, है ना, और भी बहुत बहुत चीज़ें जो कि एक सामने वाले के अंदर एक मतलब सामने वाले को आकर्षित करने के लिए की जाती है, राइट। वो सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही थी। तो हमने भी सोचा कि नहीं, इस कोर्स को ख़रीदना चाहिए और इस कोर्स को ख़रीद के हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस कोर्स की प्राइस थी 70,000 रुपये, जिसका नाम है IBC, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। हम बाहर आए तो दिनेश दिनेश सर ने हमको पूछा कोर्स कैसा लगा। तो उनके साथ में जुगल जी भी खड़े थे, जुगल किशोर जी भी, राइट। तो हमने बताया कि हाँ ठीक है, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने ओवर कमिट करके मुझे ये कोर्स भेजा, ओवर कमिट करके। पहला कमिटमेंट उन्होंने मुझे ये किया, मुझे आज भी याद है, पहला कमिटमेंट उन्होंने मुझे ये किया कि आप अभी इसको खरीदो, अभी खरीदो इसको, और हम आपकी सेल्फी खिंचवाएंगे विवेक बिंद्रा के साथ। उस समय विवेक बिंद्रा मेरे लिए दोस्तों एक आइडल था, और इतने बड़े व्यक्ति के साथ में सेल्फी बहुत बड़ी बात होती है, मैं ये सोचता था, राइट। लेकिन हमने कोर्स खरीदा, उसके बाद में उन्होंने मालूम है क्या रिप्लाई दिया? उन्होंने हमसे ये कहा कि जब हम नहीं खिंचवा सकते विवेक बिंद्रा के साथ सेल्फी, तो आप भी कैसे खिंचवा दें। जब कोर्स हमने खरीद लिया, जब हमारी EMI कंप्लीट हो चुकी थी, राइट। दूसरा कमिटमेंट उन्होंने मुझे ये कहा कि सर आप नेटवर्क मार्केटिंग में, उस समय था किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर जैसे आपकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में होता है ना पैसिव इनकम, वैसे यहाँ पे भी एक पैसिव इनकम है। आप एक बार अपनी टीम बना लो, फिर आप लाइफ टाइम बैठ के खाओगे। और मान लो कभी ऐसा हुआ कि आप काम नहीं कर पाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई आपको, तो आपके पास बैठे पैसा आएगा। और जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया और बाद में कोर्स ज्वाइन करने के बाद में मुझे पता लगा कि यहाँ पर पैसिव इनकम जैसा कोई सिस्टम ही नहीं है, यहाँ पर ओनली फॉर एक्टिव इनकम है। आप कोर्स बेचोगे, आप लोगों को जितना ज़्यादा आप लोगों को बकरा बनाओगे, उतना ज़्यादा आप पैसा कमाओगे। मतलब केवल बात पैसे की नहीं है दोस्तों, केवल बात पैसे की नहीं है, बात है यहाँ पर बद्दुआ की। हम लोग तो इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। लेकिन उनका सोचिए जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं सर, जो लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं वो इस चीज़ को कैसे मैनेज करते होंगे, आप उसका सोचिए, कैसे वो इस चीज़ को मेंटेन करते होंगे, राइट। उनका सोचिए, हमने तो EMI पे करवाया था, उनका सोचिए जिन्होंने अपने रिश्तेदारों से जुगाड़ करके पैसे लिए हैं, जिन्होंने अपने दोस्तों से पैसे लिए हैं, वो कैसे चुकाएंगे इन पैसों को। उन्होंने उनका सोचिए जिन्होंने ब्याज पे पैसे उठाए हैं किसी ना किसी से भी, वॉट। और अगर कोर्स की बात करूं तो कोर्स लिटरली वो कोर्स 80,000 का है भी नहीं, और उससे ज़्यादा कंटेंट दोस्तों आपको YouTube पे मिल जाएगा, परफेक्ट तरीके से मिल जाएगा, फ्री में, एकदम फ्री वर्जन अवेलेबल। हाँ, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर कंटेंट फ्री में मिल जाएगा तो भाई पैसे क्यों ले रहे हैं। कुछ तो होगा ना कोर्स के अंदर ऐसा जिससे पैसे लिए जा रहे हैं, क्योंकि अगर फ्री के अंदर मिलता तो हर कोई देख लेता। तो सिंपल सा लॉजिक है यार, आपको मैं कोई चीज़ फ्री में दूं तो आप उस चीज़ की वैल्यू नहीं करोगे, लेकिन उसी चीज़ को मैं अगर आपको सोल्ड करूं तो आप उस चीज़ की वैल्यू करोगे, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे वर्कआउट एक आप घर पे भी करते हो तो उस चीज़ की आप वैल्यू नहीं करोगे। करने वाले करते हैं दोस्तों, हर कोई नहीं कर पाता है। आपको 7 में से 6 दिन वर्कआउट करने आप नहीं कर पाओगे घर पे, लेकिन वहीं आप अगर जिम जाओगे तो आप करोगे वर्कआउट, 6 के 6 दिन लगेंगे, 6 के 6 दिन आप वर्कआउट करोगे, क्योंकि और आप प्रॉपर डाइट भी फॉलो करोगे, अपने आप को मेंटेन भी करोगे, क्योंकि आपका वहाँ पैसा लगा है। तो जहाँ पर पैसा लगता है वहाँ पर उस चीज़ की वैल्यू होती है, और इसी चीज़ का फ़ायदा यहाँ पर उठाते हैं ये बड़े बड़े कोर्स बेचने वाले सो कॉल्ड लोग। 10 दिन में वो आपको MBA करवाने वाले हैं। आप सोच सकते हो, आप 10 दिन में MBA कर लोगे, तो फिर ये जितनी ये IIT और जितनी भी ये बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको क्या करें सर, ताला लगा दें, फिर लगा देना, जो कि ये बड़े बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, राइट। क्या करें फिर। आप अगर 10 दिन में ही MBA सिखाने लग जाओगे तो फिर तो
तो दोस्तों समझ रहे हो आप क्या हो रहा है आपके साथ में, कैसे आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कैसे आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है, राइट। कैसे आपका फ़ायदा उठाकर आपके माध्यम से ये खुद को करोड़पति बना रहे हैं, आपको एज ए मीडिएटर यूज़ करके ये लोग आप ये खुद को करोड़पति बना रहे हैं। दोस्तों आप सोचो इस बारे में, सोचो इस बारे में। इनका टारगेट पता है कौन है? इनका टारगेट है यूथ में भी इनका टारगेट है स्टूडेंट, जॉब पर्सन, जॉबलेस पर्सन और हाउसवाइफ। ये है इनका टारगेट, जो भोले भाले लोग होते हैं। और ये तो ठीक है, संदीप सर ने वीडियो बनाया और ये चीज़ बाहर आई, वरना मुझे 2 साल हो गए इस कोर्स को खरीदे हुए। मैंने बहुत ये चीज़ देखी कि विवेक बिंद्रा जी ने जो भी इनके खिलाफ बोलता था ना यूट्यूब पे, उनकी वीडियो गिरवा देते थे, डिलीट करवा देते थे यूट्यूब से। किस प्रकार से अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल इन्होंने किया है, लिटरली। दोस्तों डिसीजन आपका है। अगर आपके साथ में भी गलत हुआ है तो इस वीडियो के लास्ट में मैं एक ही बात कहता हूं कि डरो मत, क्योंकि ये दुनिया उनकी वजह से खतरे में नहीं है जो कुछ गलत कर रहे हैं। ये दुनिया उनकी वजह से खतरे में है जो लड़ सकते हैं लेकिन डर करके बैठे हुए हैं। आवाज उठाओ। अगर आपके साथ में गलत हुआ है, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यूज करो उसको। आप बोल सकते हो, आपके पास में अभिव्यक्ति की आजादी है दोस्तों, यूज करो, बोलो, आगे आओ। क्योंकि जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक ये बात सरकार के पास में नहीं पहुंचने वाली, और जब तक ये बात सरकार के पास में नहीं पहुंचेगी इस चीज़ का खुलासा नहीं होगा। लिटरली आज आप अगर डर करके बैठ गए ना दोस्तों, सच में कुछ नहीं कर पाओगे यार, सच में। तो डर करके नहीं बैठना है, हिम्मत से काम लेना है, जो भी पॉसिबल हो। ये लड़ाई संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा की नहीं है। ये जो लड़ाई है वो है सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई। आप समझो चीजों को। थैंक यू सो मच। और ये जो हैशटैग है स्टॉप विवेक बिंद्रा, इसको हर जगह फैलाओ, हर सोशल मीडिया पे फैलाओ। जनता जनार्दन क्या होती है ना, उसकी ताकत दिखाओ। ये जनता जनार्दन की ताकत केवल सरकार बनाने में, सरकार गिराने में यूज मत करो। एक वोट बैंक की मशीन मत बनो। इसको अपने अधिकारों के लिए यूज करो, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि ये आपका अधिकार है। थैंक यू सो मच।